हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बच्चों के साईं बाबा सीरीज़ का दूसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं अमित गहलोत कहानियाँ सुनाता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय 2, चांद पाटिल की घोड़ी। धूप गांव के निवासी श्री चांद पाटिल जब औरंगाबाद जा रहे थे तो रास्ते में उनकी घोड़ी गुम हो गई। बहुत समय तक उन्होंने अपनी घोड़ी को खोजा, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ रहे। लगभग 4 कोस पैदल आने पर उनकी दृष्टि आम के पेड़ तले बैठे एक फ़कीर पर गई। इसने तन पर कफनी और सर पर टोपी एवं बगल में एक छोटी सी छड़ी दबाई हुई थी। फ़कीर चिलम सुलगाने की तैयारी कर रहा था। चांद पाटिल को समीप से जाते देख फ़कीर ने उन्हें अपने पास बुलाया और बोले, चिलम पियो और थोड़ा विश्राम भी करो। चांद पाटिल बोले, मेरी प्यारी घोड़ी गुम हो गई है। फ़कीर ने आदेश दिया, थोड़ा नाले की तरफ भी तो खोजो। आश्चर्य, महान आश्चर्य। चांद पाटिल को उनकी घोड़ी मिल गई। उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं अपितु कोई संत है। वह घोड़ी को साथ लेकर फ़कीर के पास लौट आए। उस समय फ़कीर चिलम तैयार कर रहा था। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम के लिए अग्नि और द्वितीय साफ़ी को गीला करने के लिए जल की। फ़कीर ने अपना चिमटा भूमि में डालकर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला। वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फ़कीर ने पुनः सटके से जो ही बलपूर्वक ज़मीन पर प्रहार किया तो ही वहाँ से पानी निकलने लगा और उसने साफ़ी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फ़कीर ने चिलम पी। तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब देखकर चांद पाटिल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने फ़कीर को अपने घर आने का आमंत्रण दिया। अगले दिन फ़कीर चांद पाटिल के घर गए एवं कुछ समय वहाँ रहे। श्री चांद पाटिल जी धूप गांव के अफसर थे। उनकी पत्नी के भतीजे का विवाह शिरडी में रहने वाली एक लड़की से निश्चित हुआ था और धूप गांव से बारात शिरडी जाने वाली थी। चांद पाटिल ने फ़कीर को भी शिरडी चलने का आमंत्रण दिया, जो उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया। फूलों एवं कागज़ की झाड़ियों से सजी धजी बैलगाड़ियाँ शिरडी की ओर चल पड़ी। बारात में गांव के बच्चे, चांद पाटिल के संबंधी, अन्य लोग एवं फ़कीर प्रमुख थे। लोग के गलों में बंधे घुंघरू से ध्वनि निकल रही थी। बैलगाड़ी में बैठा फ़कीर अपने गुरु स्थान शिरडी की ओर अग्रसर हो रहा था। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा मंदिर के समीप महालसापति के खेत में बारात वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गईं। सभी बाराती एक एक करके नीचे उतरने लगे। बारात के साथ आए यवन फ़कीर को भी महालसापति ने देखा। फ़कीर खंडोबा मंदिर में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया और बोले, एक यवन मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकता है? तुम तकिया या चावड़ी में जाओ। बाबा ने नम्रता से देखा और बोले, तुमने एक बनिया होकर एक गडेरिन जाति की स्त्री से कैसे विवाह कर लिया? यह सुनते ही महालसापति भयभीत रह गए, क्योंकि इस रहस्य से बहुत कम लोग अवगत थे। उन्होंने सोचा, हो ना हो यह फ़कीर कोई असाधारण एवं अंतर्यामी है। महालसापति ने आओ साईं कहकर उन्हें मंदिर में आने के लिए आग्रह किया। निकाह समारोह होने के उपरांत श्री चांद पाटिल तो धूप गांव लौट गए, लेकिन बाबा शिरडी के ही होकर रह गए। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु, शुभ भवन्तु। तो प्यारे बच्चों, ये था भाग 2। मैं जल्द ही आपके सामने भाग 3 लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओम साई राम।